सत श्री अकाल, वणक्कम, नमस्कार। ये है क्रिकेट का कहानीकार। कैसे हैं प्रभु? क्या हमें क्रिकेट में पवन सहरावत मिल गए हैं? लगता तो ऐसे ही है। जो खाते हैं सरसों का साग और उगलते हैं आग, नाम है रियान पराग। पवन सहरावत में और रियान पराग में अगर आप समानताएं ढूंढें तो बिल्कुल क्लियर, बिना किसी शंका के, बिना मधु शंका के, सॉरी बैड जोक, बिना किसी शंका के क्लियर एक सिमिलैरिटी, एक समानता दिखाई दे रही है। वो खिलाड़ी जो 2 3 4 सीजन से खेल रहे हैं बट एवरेज, अबव एवरेज से ऊपर कभी नहीं आ पाए और वो अचानक ही सुपरस्टार बन के निकलते हैं। सीजन 6 जो प्रो कबड्डी का था वो पवन सहरावत के नाम रहा। उनकी टीम फाइनल पहुंची, जीती, पवन ने जितवाया। ठीक है, रोहित का योगदान, काशी का योगदान, डिफेंस का योगदान था, पर उससे पहले से सीजन 3 और 4 5 तो मुझे याद आते हैं कि पवन खेलते थे, सब्स्टिट्यूट आते थे। सीजन 5 में तो इनफैक्ट वो गुजरात जायंट्स में थे और पूरे सीजन में शायद उनको 20 रेड भी नहीं मिली थी। उससे पहले बुल्स में थे, सब्स्टिट्यूट आते थे, 7 उनका हाईएस्ट स्कोर था और सीजन 6 में फिर उन्होंने जो कमाल किया उसके हम सब मिलकर साक्षी बने हैं और उसके बाद से लगातार पवन का रुतबा बढ़ता ही गया है। इंडियन कैप्टन बने, 2 2 गोल्ड जीते। तो ये कबड्डी की कहानी है। यहां पे रियान पराग, कितने 3 4 सीजन उनको भी हो गए भाई, 2021 22 23, 3 सीजन इससे पहले वो खेले हैं। और दोनों में अंतर यह है कि रियान पराग की सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग होती रही है। पवन की मुझे नहीं याद कभी सोशल मीडिया ट्रोलिंग हुई हो, क्योंकि रियान पराग थोड़े से फ्लैम्बॉयंट, थोड़ी सी मेरी शर्ट की तरह रंगीन कैरेक्टर हैं वो। शर्ट ठीक लग रही है वैसे? जरा बताइए, ठीक लग रहा हूं? ओके। रियान पराग सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहते हैं, काफी चीजें लिखते हैं, बोलते हैं, वीडियोस डालते हैं। यहां पे लीग में उनकी परफॉर्मेंस कभी वैसी हो नहीं पाई। डोमेस्टिक में अच्छा खेलते थे, लीग में आके बात नहीं बन पा रही थी, पर इस बार 2 लगातार 50s और 84 नॉट आउट उनका सर्वश्रेष्ठ T20 स्कोर किसी भी स्तर पे जो उन्होंने बनाया। इससे पहले अपने घर पे, फिर मुंबई के खिलाफ उनके घर में आके 50, और जो शॉट्स वो खेल रहे हैं, कवर के ऊपर से छक्के। अब आप सब लोग इतने सालों से क्रिकेट देख रहे हैं, आप जानते हैं कि ये शॉट खेलने आसान होते नहीं है, इसके लिए बहुत मेहनत लगती है। तो क्या रियान पराग वो काम कर सकते हैं जो पवन सहरावत ने अपनी टीम बुल्स के लिए किया था? क्या रियान पराग क्रिकेट के भारतीय T20 लीग के पवन सहरावत हैं? क्या हम ये तुलना कर सकते हैं? तो अपने विचार नीचे जरूर बताइएगा। बाकी रियान पराग की कहानी आप लोगों को पता है। पिता का नाम पराग कुमार दास साहब है। 30 40 रणजी, 30 40 डोमेस्टिक ODI मैचेस वो खेले हैं। उनकी माताजी मिठू बरुआ खुद एक नेशनल स्विमर रही हैं, 2 नेशनल रिकॉर्ड उनके नाम पे रह चुके हैं। और उनके पिता घर बैठ के मैच देखते हैं, जैसा उन्होंने बताया, ताकि वो एनालाइज कर सके कि बेटी की टेक्निक में या खेल में क्या अच्छा रहा, क्या अच्छा नहीं रहा। ये रियान पराग की कहानी है। पवन की कहानी आप जानते हैं। सीजन 5 के बाद वो गुरु रणधीर सिंह सिरावत साहब के पास गए और बोले कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं। गुरु ने कहा, हाँ बेटा, तूने वर्ल्ड कप जीत लिया, तूने एशियन गेम जीत लिया, तूने रिटायरमेंट ले लेगा, दुनिया बहुत तुझे याद करेगी, बहुत मिस करेगी, तुम तो राकेश कुमार बन गए। तो बेसिकली उनकी ईगो पे चोट की। फिर उन्हें कहा कि बेटा 1 सीजन और दो, मेरे अंडर ट्रेन करो। फिर गुरु ने ट्रेन करवाया और पवन ने इतिहास रच दिया। रियान पराग ने कुछ महीने पहले जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हुई थी, जो भारत का अपना डोमेस्टिक T20 प्रतियोगिता है, वहां पे सबसे ज्यादा रन बनाए, 510, 189 के आसपास का स्ट्राइक रेट, 2 3 सेंचुरीज भी थी, 11 विकेट भी थे। थोड़ी चोट लगी तो NCA बेंगलुरु गए, नेशनल क्रिकेट एकेडमी, वहां ट्रेन किया। और जिन 1 2 क्रिकेटर से मेरी बात हुई, उन्होंने देखा, बताया कि वहां रियान पराग ने जो ट्रेनिंग की थी वो अलग लेवल की ट्रेनिंग थी। उनका फोकस एकदम घोड़े की तरह था, उन्होंने वो पट्टियां पहनी हुई थी और वो अब परफॉर्मेंस में बदल रहा है। ये रियान पराग की कहानी है। इसके बारे में अपनी राय नीचे जरूर लिखिएगा। क्या हम उनकी तुलना पवन सहरावत से कर सकते हैं? आज जो मैच होने वाला है उसकी कहानियां भी आपके लिए लेकर आया हूं। मेजबान टीम है बेंगलुरु, सामने है लखनऊ। बेंगलुरु इस सीजन में पहली टीम बनी जो अपने घर पे हारी। कोलकाता वाले आए, गौतम गंभीर साहब आए और मैच जीत के चलते बने। अब इस मैच में कहानी क्या है? एक तो यही कहानी है कि बेंगलुरु को वापस जीत के ढर्रे पे आना है। मुंबई दूसरी टीम बन गई जो अपने घर पे हारी है और लगातार अब 3 मैच हार चुकी है, लेकिन बेंगलुरु के लिहाज से देखें तो अपने घर पे आप मैच हारे हैं, वापस जीत के रास्ते पे आपको आना है। और यहां एक और सवाल आप प्रभु लोगों के लिए यह है कि इनकी टीम की 11 में आप क्या कोई तब्दीली देखना चाहेंगे? क्या कोई चेंज देखना चाहेंगे?
नीचे जरूर बताइएगा। तीसरी कहानी यह है कि रजत पाटीदार, सर पे लटकी है तलवार, 3 मैच हो गए प्रभु, वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही। इससे पहले आप टेस्ट सीरीज में आपको मौके मिले थे, वहां भी प्रदर्शन नहीं अच्छा हुआ था। उम्मीद करते हैं रजत पाटीदार चलें, क्योंकि बहुत मेहनती और बहुत ही आला दर्जे के बल्लेबाज हैं, आप सबने उनको देखा है। अगली कहानी, मैक्सवेल का प्रो मैक्स इस्तेमाल आप क्यों नहीं कर रहे? 3 मैच में सिर्फ 4 ओवर उनको दिए गए, अच्छे एक ऑफ स्पिनर हैं। स्पिन डिपार्टमेंट वैसे भी इनका और मुंबई का भी भगवान भरोसे ही चल रहा है पिछले कुछ सालों से। तो मैक्सवेल का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि सामने आपको खब्बू बल्लेबाज हर टीम में मिल रहे हैं। और अगली जो कहानी है वो लखनऊ के दृष्टिकोण से है कि क्या केएल राहुल फिर से इंपैक्ट प्लेयर खेलेंगे? क्या अभी भी वो फिटनेस नहीं है कि आप पूरे 20 ओवर फील्डिंग या कीपिंग कर सकें? अगर हाँ, तो उनके लिए अच्छी बात है। चलिए, अपनी फिटनेस, अपनी सेहत पहले होती है। और अगर ना, कि जो वर्ल्ड कप जाने के लिए जो आप एप्लीकेशन लिख के लगा रहे हैं, वो एप्लीकेशन थोड़ी फीकी पड़ जाएगी प्रभु, क्योंकि दूसरे कीपर और बैटर फिर थोड़ी तरजीह प्राप्त कर लेंगे। मयंक यादव अगली कहानी है भाई। पिछला मैच जो आपने खेला, 155.8 इसी के आसपास की उन्होंने स्पीड निकाली थी। और देखने में ऐसा लगता नहीं है कि इतने स्पीड वाले वो बॉलर होंगे। सबसे तेज बॉल 156 के करीब अगर पहुंच रही है मयंक भाई, तो फिर ये पता लगता है कि भविष्य का पेस भारत का यहां से आपको मिलेगा। और जो मैंने सुना पढ़ा, आप ही लोगों ने सुना पढ़ा होगा, उनको चीफ सेलेक्टर साहब इंग्लैंड वाली टीम में भी चाह रहे थे। चीफ सेलेक्टर या कैप्टन, मतलब इंग्लैंड वाली 5 मैच की सीरीज में भी उनके नाम पे चर्चा हो रही थी। और ठीक है, अब T20 वर्ल्ड कप के लिए तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम ऑस्ट्रेलिया दौरे पे तो ये जाएंगे। वो काफी लेट होना है, दिसंबर, उससे पहले इंटरनेशनल क्रिकेट होनी है। ये खिलाड़ी जल्दी जल्दी भारतीय टीम में आना डिजर्व करता है। हॉकी के एक बहुत दिग्गज खिलाड़ी हैं कुंवर दिग्विजय सिंह बाबू, केडी सिंह बाबू। उनका ये जुमला था, उनकी एक कहावत थी, कैच देम यंग। अभी अभी नौजवान हैं, अच्छी स्पीड निकाल रहे हैं, तो बुलाइए भारतीय दल में इनको प्रभु लोग, और इनके टैलेंट का फायदा उठाइए। अगली कहानी यह है कि केएल राहुल, क्विंटन डिकॉक, देवदत्त पडिक्कल, मार्कस स्टोइनिस, सारे कभी ना कभी बेंगलुरु से खेले हैं, तो अपनी पूर्व टीम के खिलाफ आज ये खेलेंगे। और आखिरी सबसे बड़ी कहानी प्रभु लोग, जो सुनने के लिए आप ललायत हैं, एक तरफ होंगे विराट कोहली, एक तरफ होंगे नवीन उल हक। पुरानी दोस्ती सबको याद है ना? किस किस को नहीं याद? वो हाथ खड़ा करो और मुर्गा बन जाओ, क्यों नहीं याद है? गौतम गंभीर के साथ जफ्फी डाल ली थी विराट कोहली ने पिछले मैच में। नवीन के साथ भी, हालांकि इंडिया अफगानिस्तान सीरीज में हमने इनको देखा था एक साथ, तो देखते हैं। लेकिन वहां इंटरनेशनल मैच और यहाँ लीग मैच में, इंडियन T20 लीग मैच में, जब ये दोनों खिलाड़ी पहली बार आमने सामने होंगे, तो कैसा माहौल रहेगा? ये सारी चीजें, कहानियां थोड़ी सी स्पाइस अप कर देती हैं, रोचकता पैदा कर देती हैं चीजों में। तो आप लोग पहले तो ये बताइए प्रभु कि क्या रियान पराग भारतीय क्रिकेट में भारतीय T20 लीग के पवन सहरावत की तरह हैं? क्या तुलना हो सकती है? दूसरा ये कि बेंगलुरु की टीम में आप क्या कोई परिवर्तन देखना चाहेंगे? किस खिलाड़ी को अंदर देखना चाहेंगे? फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अगले वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।